एपिसोड की शुरुआत होती फैंग की कुटाई के साथ। दरअसल वो लड़की जिसका नाम कायरा था वो फैंग को बुरी तरह से पीट रही थी क्योंकि फैंग और मास्टर ने जिन स्पाइडर्स को भून कर खा रहे थे वो स्पाइडर्स कायरा के क्लोन्स थे, इसलिए वो उन दोनों के ऊपर भड़की हुई थी। और तभी कायरा की नजर मास्टर पर पड़ती है जो बड़े चाव से उन स्पाइडर्स को भून कर खा रहे थे। अब ये देखकर कायरा का खून खौल उठता है और वो मास्टर के ऊपर अटैक करने आती है। और ये देखते ही मास्टर के तो तोते उड़ गए थे कि कायरा अब मास्टर को पीटने आ रही है, लेकिन तभी फैंग उसी स्पाइडर से कायरा पर अटैक करता है जिससे कायरा पीछे हो जाती है। लेकिन अब इससे कायरा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था और वो दोबारा से फैंग के पीछे पड़ गई थी। अब कायरा लगातार फैंग पर अटैक कर रही थी और फैंग किसी तरह से खुद को बचाने के लिए भाग रहा था। और फैंग मास्टर से मदद मांगते हुए कहता है, मास्टर ऐसे देखते मत रहो, मेरी मदद करो। लेकिन मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अपने स्पाइडर को भून कर खाने में बिजी थे। और फैंग थक कर रुक जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है, तुम मुझे कुछ करने के लिए मजबूर मत करो। अब फैंग को ऐसे देखकर कायरा को लगता है कि फैंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए कायरा फैंग पर अटैक करके उसे स्पाइडर वेब में ट्रैप कर लेती है। अब इधर फैंग खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था मगर वो उस ट्रैप से आजाद नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद कायरा वहां से ये बोलकर चली जाती है कि वो स्ट्रांग होने के बाद वापस आएगी। और तभी वहां पर कुछ हलचल होने लगती है जिसे देखकर मास्टर बताते हैं कि एबेंडेंट एंशिएंट लैंड की ओपनिंग हो रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक पोर्टल को देखते हैं जिसके अंदर से एक बंदा अपनी स्वॉर्ड को लेकर बाहर आता है जिसका नाम जैसन था। और वो वहां पर अकेला नहीं था बल्कि वो अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ आया था और वो दोनों उस जगह को देखकर बहुत खुश होते हैं। और अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो सभी एबेंडेंट एंशिएंट लैंड में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने आए थे और पावरफुल बनने आए थे। लेकिन यहाँ मास्टर को पहले ही इसका अंदाजा हो गया था मगर वो सब कुछ छोड़कर बस अपने भुने स्पाइडर को खाने का मजा ले रहे थे। तभी फैंग मास्टर से पूछता कि आप यहाँ पर क्यों हैं। तभी वहां पर कायरा आ जाती है और मास्टर से उनका स्पाइडर छीन लेती है जिससे मास्टर कायरा पर भड़क जाते हैं। मगर फैंग ने मास्टर को पकड़ रखा था तो मास्टर बोलते हैं, पकड़ मेरे को, जाती नहीं है ये मेरे को, पकड़ मेरे को। तभी कायरा बताती है कि मास्टर यहाँ पर सील हो गए हैं और तब तक ये यहाँ से आजाद नहीं हो सकते जब तक कोई गॉड इन्हें आजाद न करे। मतलब कि मास्टर को यहाँ से निकलने के लिए किसी को उनकी जगह लेनी होगी। अब ये बात सुनकर फैंग को समझ में आ गया था कि मास्टर क्यों उसे गॉड बनाना चाहते हैं। अब मास्टर को लगता है कि उनकी चोरी पकड़ी जाने वाली है तो मास्टर बोलते यहाँ का गॉड बनना कोई आम बात नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ 8 रियल्म्स हैं और तुम्हें गॉड बनने के लिए सभी रियल्म्स को पार करना होगा। यहाँ मास्टर फैंग को उस जगह की इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तभी कायरा उनके ऊपर अटैक करती है जो सीधा जाकर जैसन को लगता है। फिर जैसन और उसके भाई बहनों को भी स्पाइडर की खुशबू आने लगती है और वो सभी उस ओर जाने लग गए थे। अब यहाँ पर फैंग, कायरा और मास्टर आपस में लड़ रहे थे कि तभी सामने से जैसन, जूनियर और सोफिया आ जाते हैं और उन्हें सामने देखकर सभी एक दूसरे को बस देखकर सरप्राइज रह गए थे। लेकिन मास्टर को इस बात की टेंशन थी कहीं वो लोग उनके स्पाइडर में हिस्सा ना मांग ले। लेकिन जैसन पहले ही जूनियर और सोफिया को सतर्क रहने को कहता है और बोलता है कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जैसन फैंग की ड्रेस को देखकर समझ गया था कि ये इस वर्ल्ड से नहीं है या फिर ये बहुत ही लो लेवल कल्टीवेटर है। अब मास्टर छोटे हैं लेकिन उनकी बॉडी नॉर्मल नहीं है। लेकिन जब जैसन कायरा को देखता है तो उसकी नजर थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर रुक जाती है। लेकिन यहाँ सोफिया जैसन की बात ना मानते हुए कायरा के ऊपर अटैक कर देती है और कायरा उसके अटैक को डॉज कर लेती है। मगर जब कायरा उसके ऊपर अटैक करती है तो वो एक स्पाइडर अटैक था। अब उसे देखकर सबको लगता है कि वो बायू सेक्ट से है और साथ ही वो एक स्पाइडर है। अब ये देखकर फैंग के होश उड़ गए थे कि वो एक स्पाइडर के साथ में फ्लर्ट कर रहा था। और यहाँ सोफिया अब कायरा को देखकर डरने लग गई थी। अब ये देखकर जैसन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता और बोलता तुम परेशान मत हो, मैं अपनी फैमिली की रक्षा करूंगा। और ऐसा बोलते हुए वो स्वॉर्ड लेकर कायरा की ओर बढ़ता है। मगर हम देखते हैं कि जैसन ने तो फैंग के ऊपर हमला कर दिया था और अब जैसन सबको धमकी देता है, अगर तुम लोग कुछ भी करोगे तो मैं फैंग की गर्दन उड़ा दूंगा। अब यहाँ फैंग सोचता है कि तुम्हारी दुश्मनी तो इन लोगों से है तो तुमने मेरे गर्दन पे स्वॉर्ड क्यों रखी है। यहाँ जब कायरा जैसन को रोकने चलती है तो जैसन कायरा को धमकी देने लगता है। अब ये देखकर जूनियर और सोफिया भी खुश हो रहे थे। लेकिन अब फैंग बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बायू सेट के साथ में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे गर्दन पर स्वॉर्ड रखे। और उसके बाद फैंग एक ही उंगली से जैसन की स्वॉर्ड को तोड़ देता है और जैसन के सीने पर बस एक हाथ रखता है जिसके फोर्स से जैसन पीछे जाकर गिरता है। अब ये अटैक को देखकर मास्टर तो खुश हो गए थे लेकिन जैसन की हालत खराब हो गई थी क्योंकि अब उसकी स्वॉर्ड तक टूट गई थी, जिसे देखकर वो दुख के मारे रोने लग गया था क्योंकि वो स्वॉर्ड उसके एल्डर ने उसे गिफ्ट किया था और वो अब उन्हें क्या जवाब देगा। और ये सोचते हुए जैसन रो रहा था तभी फैंग उसके सामने आ जाता है। तो ये देखकर जैसन खड़ा हो जाता है और फैंग से बोलता है अगर तुम्हें मारना है तो तुम मुझे मार दो मगर मेरी फैमिली को कुछ मत करना। मगर फैंग कंफ्यूज हो
जाता है और पूछता है तुमको मारने कौन जा रहा है। अब ये सुनकर जैसन घुटनों के बल चलकर फैंग के पास जाता है, उसे थैंक्स बोलता है उसकी जान बख्शने के लिए और साथ ही फैंग के लेवल के बारे में जानना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि फैंग के ऊपर एक ब्रिक आ जाता है जिसे देखकर मास्टर बोलते हैं कि ये तो टायोस लेवल है। अब ये सुनकर सब लोग के होश उड़ गए थे क्योंकि उनके सेट में ये किंग का लेवल माना जाता है, मगर सच तो ये था कि मास्टर ने सबसे झूठ बोला था, मगर फैंग का लेवल इतना नहीं था। मगर यहाँ पर जैसन और जूनियर उसे सच समझ बैठे थे। तभी सोफिया उन दोनों को बोलती है इनके हाथों बेवकूफ मत बनो, ये बस तुम्हें बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, ये सभी झूठ बोल रहे हैं। तभी फैंग का सच सामने लाने के लिए सोफिया एक डिमेंटर फैंग पर मारती है जिससे कि वो फैंग को वश में कर ले, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। अब मास्टर जब ये देखते हैं तो सोचते हैं कि इस लड़की के पास डिमेंटर कहां से आया, और अब सोफिया को लगता है कि उसने फैंग को वश में कर लिया है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसका मैजिक कोई असर नहीं करता। जिसके बाद फैंग को सोफिया पे शक होता है और सोफिया पे वो अटैक कर देता है, लेकिन जैसे उसका पंच सोफिया के लगने वाला था सोफिया अपने असली रूप में आ जाती है। और दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया बायो सेट की डीमन गर्ल है, और ये देखकर जैसन और जूनियर भी शॉक रह गए थे। लेकिन यहाँ सोफिया फैंग से अपने अंदाज में पूछती है कि तुम्हें मेरी असलियत के बारे में कैसे पता चला, जिसपे फैंग बोलता तुम इन सबको बेवकूफ बना सकती हो मगर मुझे नहीं। अब जबकि सोफिया की असलियत सबके सामने आ गई थी तो वो समझ जाती है कि फैंग बहुत ही स्मार्ट है, इसलिए वो फैंग पर अपने मैजिकल क्लॉथ से अटैक करके वहां से भागने लग गई थी। तो फैंग उसका पीछा करता है और तभी सोफिया सामने माउंटेन से नीचे कूद जाती है, जिसे देखकर सबको लगता है कि सोफिया वहां से निकल गई, मगर फैंग को उसके विजन आई से अंदाजा हो जाता है कि सोफिया वहीं आसपास ही है। और तभी हम देखते हैं कि सोफिया पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आती है। अब ये देखकर फैंग समझ गया था कि ये कोई आम लड़की नहीं है। तभी फैंग देखता है कि कायरा ने भी अपने 2 क्लोन्स बना लिए थे, और ये देखकर तो फैंग एकदम शॉक हो गया था। और इसी के साथ में हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।